हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए। जो क्वेश्चन दिया जाए उसका कमेंट करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। जो पेनिस का एंड होता है वो एक लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। उसको ग्लैंड पेनिस कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लैंड पेनिस कहा जाता है कि फॉर स्किन कहा जाता है कि हाइमेन कहा जाता है कि यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोर स्किन कहा जाता है। इन लार्ज एंड को फोर स्किन कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा बी, फोर स्किन कहा जाता है इन लार्ज एंड को। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। जो ह्यूमन में सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए दिया गया है, देखिए फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम। उसके बाद अगला देखिए बी, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम। उसके बाद देखिए दिया गया है सी, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स बट पुअर इन कैल्शियम। उसके बाद डी देखिए दिए गए है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो यही डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, सीमन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा विथ। तो देखिए क्या कहा गया है, सीमन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा विथ। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, ओबम या जाइगोट या फॉलिकल या स्पर्म। तो सीमन इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा विथ स्पर्म, तो इसका स्पर्म हो जाएगा, इसका स्पर्म हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ मैच्योर स्पर्म इज डिस्ट्रॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ मैच्योर स्पर्म, जो स्पर्म जब मैच्योर हो जाता है तो उसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो इसका क्या होगा, देखिए मोटिलिटी को अफेक्ट करेगा कि फर्टिलाइजेशन को, क्लीवेज को कि ना नाफेवब को। मोटिलिटी को ना ही अफेक्ट करेगा और ना ही फर्टिलाइजेशन को, ये क्लीवेज को अफेक्ट करेगा। तो 5 का सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स अकर्स इन। फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स अकर्स इन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दिया गया है रेटेटेस्टिस या इपिडिडाइमिस। तो देखिए जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो इपिडिडाइमिस में होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि स्पर्म जो है मैच्योर होता है इपिडिडाइमिस में। तो इसका 6 का बी हो जाएगा, इपिडिडाइमिस। उसके बाद 7 नंबर देखिए, द पाथवे ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पाथवे होता है इज करेक्ट फॉर द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। तो बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट कौन सा है स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है वास डिफरेंस, वास इफरेंसिया, वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस, या वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस सेमाइनल वेसिकल्स, या इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस यूटेरस यूरेथ्रा। उसके बाद रेटेटेस्टिस इपिडिडाइमिस या वास इफरेंसिया। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, इपिडिडाइमिस में मैच्योर होगा, उसके बाद वास इफरेंस में जाएगा, उसके बाद यूरेथ्रा में जाएगा। ये देखिए ये सी, इसका सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 8 नंबर बोल रहा है देखिए द डैश दिया गया है लीड टू वास्ट डिफरेंस दैट ascends टू द डैश द लूप्स ओवर द। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। देखिए प्रोस्टेट, स्टोमच, यूरेनरी ब्लैडर, या एपिडिडाइमिस एब्डोमेन यूरेनरी ब्लैडर। तो देखिए इसमें स्टोमच कहाँ से आ जाएगा,
तो इसका बी हो जाएगा। देखिए यूरेथ्रा यहाँ पर दे दिए गया है, नहीं आएगा। यूरिनरी ब्लैडर, इजैकुलेटरी डक्ट, एब्डोमेन भी दे दिया है, तो इसका हो जाएगा बी। एपिडिडाइमिस, एब्डोमेन, अच्छा एब्डोमेन नहीं, यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट दिया गया है। एपिडिडाइमिस, एब्डोमेन एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो इसका देखिए 8 का बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब leading from the bladder to which bring urine outside to the body via penis। तो which of the following is a transporting tube। तो ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब कौन सा है, लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू विच ब्रिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी via पेनिस, तो उसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के द्वारा जो होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है यूरेथ्रा के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन्स, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट्स। तो इसमें से कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है मेल सेक्स के एसेसरी ग्लैंड और डक्ट्स को। तो देखिए दिया गया है एस्ट्रोजन, उसके एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। देखिए ये जो इसमें देखिए मेन आप जान लीजिए कि जो मेल हार्मोन होगा वही जो है इसको रेगुलेट करेगा, इसके फंक्शन को जो है कंट्रोल करेगा। तो आप लोग बताइएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो फीमेल हार्मोन होते हैं, जबकि एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है। तो आप लोग बताइएगा। अब इतना बता दिए हैं, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। उसके बाद 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में बोल रहा है, इफ़ द सेम रीजन द वासा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। जब वासा डिफरेंशिया ब्लॉक हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो क्या होगा। देखिए उसके बाद दिया गया द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसपोर्टेड नहीं हो पाएगा। देखिए दिए गए है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस या एपिडिडाइमिस टू वासा डिफरेंशिया, ओवरी टू यूटरस कि वो वेजाइना टू यूटरस। तो देखिए टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ही नहीं जा पाएगा। देखिए यही जब ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, वो बेसेक्टॉमी किया जाता है, तो यही तो किया जाता है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा स्पर्म। उसके बाद देखिए अगला 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए 2 टर्म मैंने बोला, जैसे ट्यूबेक्टॉमी और बेसेक्टॉमी। जो ट्यूबेक्टॉमी होता है फीमेल में होता है, जबकि बेसेक्टॉमी मेल में होता है। और बेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में क्या कट किया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सही है। स्पर्म्स आर डाइपोल, नहीं ये नहीं सही है। इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स एंड ओविडक्ट। द ट्रू रिगार्डिंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फिर से इसको पढ़ रहे हैं बी ऑप्शन को, इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड ओविडक्ट, नहीं भाई ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए दिया गया है द स्क्रोटम कीप्स द टेस्टिस वार्मर दस हेल्पिंग इट टू प्रमोट द स्पर्म फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या बोल रहा है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। तो इसका यही सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जो सर्टोली सेल्स है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। तो 12 का डी सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर, 13 नंबर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसमें कौन से पेयर हैं जो इनकरेक्टली मैच्ड हैं। 3 पेयर सही मैच हैं और 1 पेयर इनकरेक्ट मैच है। तो देखिए लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीज होता है, तो ये सही है। उसके बाद दिए गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है और स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन, नहीं स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। यही देखिए इनकरेक्टली मैच है, यही इनकरेक्टली मैच है। तो इसका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ही इनकरेक्टली मैच है 13 का। अब देखिए 14 नंबर, 14 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ग्लैंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जस्ट
पीरियड ऑफ इजैकुलेशन टू डिक्रीज एसिडिटी इन द यूरेथ्रा काज्ड बाई, ये देखिए रेन दिया गया है, यहाँ पर यूरिन होगा, काज्ड बाई यूरिन। तो क्या बोला है, विच ग्लैंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जस्ट पीरियड ऑफ इजैकुलेशन टू डिक्रीज एसिडिटी इन द यूरेथ्रा काज्ड बाई यूरिन। तो कौन सा हो जाएगा इसका, तो देखिए ग्लैंड पेनिस के द्वारा होता है, इसका ऐसे ही जान लीजिए कि ग्लैंड पेनिस के द्वारा होता है। तो 14 का बी हो जाएगा। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या बोल रहा है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर, दो प्रकार की सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए लीडिंग सेल है, उसके बाद सर्टोली सेल है कि मेल जर्म सेल है, और सर्टोली सेल है कि स्पर्मेटोगोनियम है, और स्पर्मेटिड्स है कि प्राइमरी ओसाइट और लीडिंग सेल है। तो इसका बता दें हम, इसमें होगा मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। तो देखिए टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 16 नंबर, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। तो यह ऑन द आइदर साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमन, ऑन द आइदर साइड ऑफ पेनिस इन ह्यूमंस, ऑन आइदर साइड ऑफ फाइलोपियन ट्यूब। तो आप जान लीजिए कि बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो वजाइना के निकट स्थित होता है। तो इसका ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, 16 का ए सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर, 17 नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटेराइन फंक्शन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन से यूटेराइन फंक्शन नहीं है। तो देखिए दिया गया है वेस्ट रिमूवल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये नहीं होगा। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑफ द ग्रोविंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा। उसके बाद प्लेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो यूटेराइन का 17 का सी सही हो जाएगा। देखिए 18 का बोल रहा है इफ़ वन ओवरी ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड लेडी इज रिमूव्ड सर्जिकली देन व्हाट हैपन इन अफेक्टेड लेडी। इफ़ एन लेडी इज 30 ईयर्स ओल्ड, देखिए दिया गया है ओल्ड, लेडी इज रिमूव्ड सर्जिकली देन व्हाट हैपन इन अफेक्टेड लेडी। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल बट ओव्यूलेशन डज नॉट अकर, कि ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलॉन्ग्ड। तो इसका 18 का सी हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, देखिए ड्यूरिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलॉन्ग्ड, तो 18 का सी हो जाएगा। अब देखिए 19 का, ए सैक शेप्ड, शेप किसका है, इसका कैसा है, सैक शेप्ड, लाइक एन अपसाइड डाउन पियर विथ अ थिक लाइनिंग एंड मसल्स इन द पेल्विस एरिया वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट कम्स टू ग्रो इनटू अ बॉडी इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ओविडक्ट कहेंगे कि यूटरस कहेंगे कि वेजाइना कहेंगे कि वल्वा कहेंगे, उसको यूटरस कहेंगे। देखिए इसमें देखिए डायरेक्ट बोला गया है कि ए सैक शेप्ड, एक सैक शेप्ड लाइक संरचना होगी, एन अपसाइड डाउन पियर्स विथ अ थिक, पियर के आकार की होती है, आप जानते होंगे, थिक लाइनिंग एंड मसल्स इन द पेल्विस एरिया वेयर द फर्टिलाइज्ड एग आर जाइगोट कम्स टू ग्रो। तो यूटरस में ही जो जाइगोट होता है वो ग्रो करता है ना, तो इसका यूटरस हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा एबव द यूटरस ओपनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्लाइटोरिस की, ओविडक्ट की, एम्पुला की, कोरियोनिक बिलाई। तो इसका क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस होता है जो अपर जंक्शन में, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में लोकेटेड होता है, क्लाइटोरिस होता है। इसका 20 का ए हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 से 5 तक 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए हैं
दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड बॉम्ब। क्या बोल रहा है देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड वाम्ब। वाम्ब बोला है यहाँ पर, वाम्ब। देखिए उसके बाद दिया गया है इट्स शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड पीयर। एक इन्वर्टेड पीयर के आकार का इसका शेप है। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड पीयर दिया गया है। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर। उसके बाद दिया गया है द वॉल ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। उसके बाद 5 नंबर दिया गया है इट्स सीक्रेट्स सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। उसके बाद आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रिगार्डिंग यूटेरस फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट। तो यूटेरस से रिलेटेड पूछा गया है। तो आप जानते ही हैं कि यूटेरस का जो स्ट्रक्चर होता है वाम्ब लाइक होता है। यूटेरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाम्ब लाइक होता है। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या बोला गया है, इट्स शेप लाइक अ इन्वर्टेड पीयर। एक उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ये भी सही हो जाएगा, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद देखिए 3rd नंबर बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन आप जानते होंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4th नंबर क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। हाँ 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम। आप जानते होंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है इट्स सीक्रेट सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। नहीं, ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं रिलीज करता है। तो देखिए 1st, 2nd और 4th। तो इसमें 1st, 4th, 3rd, 4th, 1st, 2nd एंड 4th। तो ये इसका ये देखिए यही सही हो जाएगा। सी सही, 21 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड इज इनकरेक्ट। तो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से क्या गलत है। देखिए हम सही स्टेटमेंट छाट रहे हैं। देखिए दे आर पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज ओवर द पेक्टोरल मसल्स। दे आर पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो ये पेयर्ड होते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ईच ग्लैंड्स हैज 100 से 500 लोब्यूल्स मिल्क ग्लैंड ईच हैविंग अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स कंटेन नंबर ऑफ एल्बुलाई। उसके बाद देखिए क्या सी बोल रहा है, द सेल्स ऑफ एल्बुलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द एल्बुलाई। ये भी सही हो जाएगा। ईच मिल्क ग्लैंड और लोब्यूल्स हैज लैक्टिफेरस डक्ट दैट ट्रेंस इनटू ओपनिंग इन द निप्पल, जो निप्पल में आकर खोलते हैं। ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए ये जो बी गलत है, मतलब गलत है, मतलब इसका सही उत्तर यही होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है तो बी ही सही होगा। देखिए बोल रहा है ईच ग्लैंड हैज 100 से 500 लोब्यूल्स। तो 100 से 500 लोब्यूल्स नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा छोटा करने दीजिए। हाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन द गिवन देखिए इन द गिवन कॉलम फर्स्ट कंटेन स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉलम सेकंड कंटेन इट्स फीचर। जो कॉलम फर्स्ट है ये स्ट्रक्चर है और ये इनके फीचर्स हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ। तो करेक्ट मैच 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट मैच हमको चुनना है। तो देखिए क्या है इसका, एम्पुला। एम्पुला का क्या होता है, देखिए एम्पुला का क्या होता है। एम्पुला इट अंडर गोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नहीं, एम्पुला का नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पुला इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओबम आफ्टर ओव्यूलेशन। एम्पुला जो होता है ये देखिए मदद करता है कलेक्ट करने में। तो इसका सही हो जाएगा बी का। यहाँ पर देखिए इसका ए हो जाएगा, 2nd नंबर का ए हो जाएगा। उसके बाद बी का देखिए लेबियम मेजोरा क्या हो जाएगा। लेबियम मेजोरा का पहले आप देख लीजिए बी है किस में, ए का 2nd किस में है। ए का 1st है, नहीं होगा। ए का 3rd है, नहीं होगा। ए का 3rd नहीं होगा। तो देखिए बी का 2nd है, यही होगा। 4th नंबर होगा इसका। तो दिया गया है लेबिया जो एम्पुला होता है हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओबम आफ्टर ओव्यूलेशन। उसके बाद लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का देखिए 4th दिया गया है, क्या है, लार्जर हेयरी फोल्ड विच
एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओविडक्ट क्या बोल रहा है, ओविडक्ट का थर्ड देखिए, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, जहाँ स्थान लेते हैं। उसके बाद देखिए फिम्बरी, फिम्बरी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफर ऑफ ईच ओवरी टू द वॉम्ब, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखिए इसका यही 23 का डी हो गया है। उसके बाद 24 का देखिए, 24 का क्या बोल रहा है, 24 का द गिवन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, द गिवन स्ट्रक्चर शो द डायग्रामेटिक सिक्रेशनल व्यू टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ फ्यू स्ट्रक्चर्स मार्क्ड एज ABCDE and F, तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ A to F, जो A से F तक इसका करेक्ट लेबलिंग क्या हो जाएगा। तो देखिए ए जो है मायोमेट्रियम है, ए देखिए ए अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होगा, तो ये नहीं सही होगा, मायोमेट्रियम दिया गया है। उसके बाद इनफंडिबुलम दिया गया है, ये नहीं होगा, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट, ये देखिए ये भी पेरीमेट्रियम दिए, ये जो है इंडोमेट्रियम होगा, तो ऐसे ही एक ही ऑप्शन से सही हो गया। उसके बाद फिर भी देख लीजिए बी जो है बीच में है, मायोमेट्रियम होगा, यहाँ पर मायोमेट्रियम दिया गया है। सी जो है पेरीमेट्रियम होगा। देखिए मैंने एक्सोमेट्रियम बताया था, जो कि ये 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम। उसके बाद देखिए कहीं कहीं क्या कहते हैं, एक्सोमेट्रियम भी दिया रहता है। तो उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है, तो डी देखिए, डी क्या कहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर होता है निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसको इस्तमस कहते हैं, तो डी इस्तमस दिया गया है। ई देखिए, ई दिया गया है एम्पुला। उसके बाद एफ दिया गया है इनफंडिबुलम, तो सी सही हो जाएगा, 24 का सी सही हो जाएगा। 25 का देखिए, 25 देखिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है, रिफर द फिगर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये देखिए मेमरी ग्लैंड विथ फ्यू स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ABCD, आइडेंटिफाई द मार्क्ड स्ट्रक्चर, तो देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, तो देखिए इसका क्या सही हो जाएगा। ए क्या है, सॉरी एक मिनट, देखिए ए क्या है, ए क्या है, देखिए ए दिया गया है किस चीज़ के लिए, ए क्या है इसमें, बी क्या है, सी क्या है, उसके बाद डी क्या है। तो देखिए ए मेमोरी लोब, ए मेमोरी लोब है, तो देखिए एक मिनट, ए मेमोरी लोब है, ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए ये गोले गोले जो बने हैं ये सब मेमोरी लोब्स हैं, ये सब मेमोरी लोब्स हैं। उसके बाद मेमोरी डक्ट बी जो है, ये देखिए मेमोरी डक्ट है। उसके बाद सी एम्पुला है, और ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है। तो देखिए इसका 25 का जो है ए सही हो जाएगा, 25 का ए सही हो जाएगा, 25 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस स्पर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कौन स्पर्म प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो सर्टोली सेल्स की, इंटरस्टिशियल सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, इमेच्योर मेल जर्म सेल, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान तो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, तो 26 का डी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज कॉल्ड, जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है उसको क्या कहा जाता है, माइटोटिक डिवीजन की, रिडक्शन डिवीजन, अमाइटोटिक डिवीजन की, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्या कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन। 27 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद 28 देखिए, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, जो स्पर्म्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाई अ प्रोसेस कॉल्ड, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है,
स्पर्मिएशन कहा जाता है कि इम्प्लांटेशन कहा जाता है कि इंसेमिनेशन की स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिसके द्वारा स्पर्म जो है ट्रांसफॉर्म्ड होता है। उसका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू डैश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड होगा कि स्पर्मेटोगोनियम होगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इन ह्यूमन मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 29 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान जो प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन तो किसके सहायता से होता है, GH, TSH, GnRH या PRL। तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है GnRH के द्वारा होता है, वो GnRH के द्वारा होता है, D के द्वारा होता है। तो आप लोग जो है चारों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि GH का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद PRL का क्या होता है, TSH का क्या होता है, GnRH का क्या होता है। तो इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ oogenesis। तो oogenesis का स्टेज पूछ रहा है, फॉर्म अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। तो किस स्टेज में oogenesis मेम्ब्रेन बनाता है, जोना पेलुसिडा जो सराउंड करती है उसको, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है, देखिए, oogonia, पोलर बॉडी, कार्पस ल्यूटियम, सेकेंडरी oocyte। तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, जिसके दौरान ये जोना पेलुसिडा की लेयर बनती है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, बाय व्हिच प्रोसेस, किस प्रोसेस में स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म किस के दौरान रिलीज होता है, स्पर्मिएशन के दौरान कि इंसेमिनेशन, स्पर्मियोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म रिलीज होता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 32 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर। 33 नंबर में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो उसको क्या कहा जाएगा, तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड की प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवरी, टर्शियरी फॉलिकल ऑफ ओवरी की सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। तो देखिए दिया गया है, कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रियम। तो उसको कहा जाता है टर्शियरी फॉलिकल ऑफ ओवरी। तो ओवरी की टर्शियरी फॉलिकल होता है। तो 33 का सी सही हो जाएगा। 34 का देखिए, मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड, जो मेंस्ट्रुएशन होता है इज ट्रिगर्ड बाय अ सडन डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीशन बाय कार्पस ल्यूटियम, आइडेंटिफाई द हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय अ सडन डिक्लाइन, मेंस्ट्रुएशन का जो है डिक्लाइन होता है, नीचे गिरती है इसकी मात्रा। द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन बाय कार्पस ल्यूटियम, आइडेंटिफाई द हार्मोन। तो हार्मोन के बारे में पूछा है, वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसके द्वारा मेंस्ट्रुएशन जो है डिक्लाइन करती है। प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये फीमेल हार्मोन भी होता है। उसके बाद देखिए, लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज किसको कहते हैं, सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज के दौरान कौन ज़्यादा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज के दौरान। उसके बाद देखिए कोलेस्ट्रम आप जानते ही होंगे कि जो प्रथम बार स्तनपान होता है, शिशु को जो दुग्ध मिलता है माँ के द्वारा, उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो देखिए दिया गया है कोलेस्ट्रम, इट इज अ हार्मोन एसेंशियल फॉर मिल्क सिक्रीशन। नहीं भाई, ये नहीं होगा। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूबॉर्न इन्फेंट बट नॉट बाय ए फीटस। तो ये देखिए 36 का ये भी नहीं होगा। स्टूमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन बाय ऑक्सीटोसिन, नहीं। इट्स सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, मैंने कहा ना एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबीज।
तो इसमें एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आप बताइए IgA होता है कि IgG होता है? IgA होता है कि IgG होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी द को क्रोन इन ह्यूमन देखिए इन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी द कोरियन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में कोरियन किससे ड्राइव्ड होता है? तो कोरियन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म कि ट्रोपोडर्म? ट्रोपोब्लास्ट। तो जो कोरियन होता है वो ड्राइव्ड होता है मेजोडर्म से, बी हो जाएगा मेजोडर्म से। 37 का बी। 38 देखिए, द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज न्यूट्रिशन टू द फीटस थ्रो अम्बलाइकल कार्ड इज। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज आउट न्यूट्रिशन टू द फीटस थ्रो अम्बलाइकल कार्ड इज। तो वो क्या हो जाएगा? अम्बलाइकल वेन एंड इज अनपेयर्ड या अम्बलाइकल पेन एंड इज पेयर्ड, अम्बलाइकल आर्टरी एंड इज अनपेयर्ड, अम्बलाइकल आर्टरी एंड इज पेयर्ड। तो इसका देखिए ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अम्बलाइकल बेन एंड इज अनपेयर्ड। तो देखिए पूछा गया है ना थ्रो अम्बलाइकल कार्ड, तो अम्बलाइकल बेन एंड इज अनपेयर्ड। तो अगला देखिए 39 नंबर, प्राइमरी स्ट्रेक इन ह्यूमन एम्ब्रियो। जो प्राइमिटिव देखिए एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है? प्रिमिटिव, प्राइमरी नहीं है सॉरी, प्रिमिटिव स्ट्रेक इन ह्यूमन एम्ब्रियो। तो क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव स्ट्रेक इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर गैस्ट्रुलेशन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो यह गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है, उसके पहले या बाद नहीं होता है। तो उसके बाद 40 नंबर देखिए, व्हाट विल हैपन टू प्रेगनेंसी इन प्लेसेंटा व्हाट विल हैपन टू प्रेगनेंसी इन प्लेसेंटा फेल्स टू फंक्शन ड्यूरिंग द गेस्टेशन। तो गेस्टेशन के दौरान क्या होता है? द प्रेगनेंसी वुड नॉट बी कंटिन्यू। तो जो प्रेगनेंसी होता है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए प्राइमरी जर्म लेयर आर। जो प्राइमरी जर्म लेयर होता है वो क्या होता है? एक्टोडर्म एंड इनर सेल मास ओनली, या ट्रोफोब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म, या एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। वो होता है एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये देखिए डी होगा इसका। जो प्राइमरी जर्म लेयर होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म होता है। उसके बाद 42 नंबर देखिए, Which of the following hormone acts on uterine muscles and causes it stronger contraction? तो देखिए कौन सा होता है? रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन? तो देखिए वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो प्रसव के दौरान भी काफ़ी मदद करता है, जो हार्मोन रिलीज करता है जो मसल्स को जो है उसमें कंट्रक्शन के लिए कुछ इम्पल्स जनरेट करते हैं। उसके बाद 43 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। तो इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन। तो देखिए जब फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो वो एक इम्पल्स जनरेट करेगा जिससे जो है प्रसव होता है। तो फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा जाता है इम्पल्स। उसके बाद देखिए ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए क्या बोल रहा है? आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड विच इज रिच इन। तो देखिए जो अभी बताया गया कोलेस्ट्रम जो प्रथम दुग्ध होता है वो किससे रिच होता है? फैट एंड लो इन प्रोटीन, या प्रोटीन एंड लो इन फैट? उसके बाद क्या दिया है? प्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन, फैट एंड लो इन एंटीबॉडीज, नहीं एंटीबॉडी लो नहीं होता है। उसके बाद फैट लो होता है। देखिए लो फैट होता है, एंटीबॉडी होती है और प्रोटीन होता है, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक बिलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। अपीयर ऑन द, ये डैश दिए गए, आफ्टर द इम्प्लांटेशन। तो वो कहाँ पर दिखते हैं? वो ट्रोपोब्लास्ट में दिखते हैं। ट्रोपोब्लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं, ये ट्रोपोब्लास्ट में दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 45 क्वेश्चन समाप्त होता है, और जो क्वेश्चन कमेंट में दिया गया है कमेंट करने के लिए वो ज़रूर कमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए एक आपको हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, आप लोगों को इसका कमेंट जरूर करना है कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल में इसका प्रयोग कहाँ होता है, हॉस्पिटल में ये छपा रहता है तो क्या लिखा रहता है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। इसका आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। उसके बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ
किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर, किस कॉलेज पर, मतलब बीएससी नर्सिंग पर कि पैरामेडिकल पर, किस पर वीडियो बनाऊं, जिस पर आप कहेंगे उसी पर अगला वीडियो बनेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।